साथियों, ये जो सरकारें हैं हमारे साथ भेदभाव कर रही है। अरे भाई, अभी जितनी फसल खड़ी है, जितने भाग्य काम कर रहे हैं, उसमें हिस्सा है कि नहीं हमारा? है ना हिस्सा? हिस्सा है। जो फसल बरसात से बर्बाद हुई उसमें अपना हिस्सा था कि नहीं था ना? तो मुआवजा जो दिया आपने खेडूतों को दिया और भाग्यों को फसल नुकसान नहीं हुई ना? तो मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 10,000 करोड़ रुपए का खेडूतों को सरकार ने मुआवजा दिया, लेकिन अपने इतने सारे लोग हैं, इतने सारे मजदूर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों को नजरअंदाज किया गया। हम कुछ नहीं है, क्या समझते हैं सरकार और खेडूत? अरे भाई, हम नैतिकता की बात कर रहे हैं, नियति की बात कर रहे हैं, नीति की बात कर रहे हैं कि हमने मेहनत की, उसमें 30% हमारा हिस्सा था भाग फसल में, तो हमको मुआवजा मिलना चाहिए। साथियों, सबसे पहले मैं आज 4 फरवरी 2026 कालावड़ में जो भाग्य मजदूरों का जो सम्मेलन हो रहा है, आदिवासी परिवार मजदूर संगठन की तरफ से, इसमें मैं सबसे पहले अपने महापुरुषों को, पूर्वजों को, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, घंटा मामा, बिरसा मुंडा, गोविंद गुरु, ऐसे बहुत सारे महापुरुषों को नमन करते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि साथियों, ये जो अपने महापुरुष है, ये जो अपने पूर्वज हैं, इन पूर्वजों ने हमारे समाज के लिए, हमारे हक अधिकार के लिए अंग्रेजों से, राजा महाराजाओं से संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और हमको संवैधानिक अधिकार दिलाए। आज जो हम भाग्य मजदूर, आपके हाथ में ये पर्चा है, अपना जो मांग पत्र है, मैं सरकार को भी कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, ये जो हमको संविधान में अधिकार दिए गए हैं, हमारे हक है, उसमें से एक भी मांग आप बता दीजिए कि ये गैर संवैधानिक है। हमारा हक है, हमारा अधिकार है और संविधान में हमारा अधिकार मिला हुआ है। साथियों, ये जो मांगे हैं ये हम लागू क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? साथियों, इसलिए नहीं करवा पा रहे हैं कि हम लोग बटे हुए हैं। किस में बटे हुए हैं? धर्मों में बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं और पार्टियों में बटे हुए हैं। साथियों, जिस दिन आदिवासी समाज इन सबको छोड़ करके अपनी एकता मजबूत करेगा, ये अधिकार चल के आपके आंगन में आएंगे। साथियों, इसलिए मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं कि आप किसी में मत बटिए। अपने अधिकारों को लागू करवाने के लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा, मजबूत संगठन बनाना पड़ेगा और जब तक अपने अधिकार नहीं मिल जाते हैं, इस लड़ाई को जारी रखना पड़ेगा। साथियों, ये सब चीज नीति नियत का खेल है। आज सरकारें किसके पक्ष में नीति बनाती है और कहां लागू होगी और उससे कौन बर्बाद होगा, कौन आबाद होगा, ये सब संसद और विधानसभा में तय होता है। साथियों, इसी गुजरात सरकार ने एक नीति बनाई कि बड़ी बड़ी नदियों में बांध बनाया जाए, लेकिन उन नदियों में, उन जंगलों में जो रहते हैं उनको देखा नहीं गया। ये नर्मदा डैम बना, उकाई डैम बना, माही डैम बना, उसमें जो डूब में आए वो कौन लोग हैं? वो हम लोग हैं। जहां से तुमने पानी चुरा लिया, तुमने हमारा शर्म चुरा रहे हो और ऐश कर रहे हो।
ये सरकार की नीति है। और आबाद कहाँ हुआ? सौराष्ट्र हुआ, उत्तर गुजरात हुआ, दक्षिण गुजरात हुआ। यहाँ आबाद हुए, वहां बर्बाद किए। और उन्हीं नीतियों के कारण आज हम यहाँ हैं। मैं सरकारों से, खेडूतों से कहना चाहता हूं कि आप लोग कह रहे ना भाग्या और खेडूतों के बीच में विवाद पैदा करे छे। आ जो आदिवासी परिवार छे, आ मजूर संगठन छे, तो विवाद पैदा करवाना छे। अरे भाई, विवाद हम नहीं रखते। मैं चैलेंज करता हूं खेडूतों को कि तुम्हारा भाग्य है, भाग्य तुमसे हिस्सा नहीं मांग रहा, सरकार से मांग रहे ना। अभी हमने सरकार से मांगा है कि 10,000 करोड़ रुपए अगर खेडूतों को मिला तो 33,000 करोड़ रुपए भाग्यों को मिलना चाहिए, उनका हिस्सा। तो एक भी खेडूत आया क्या आपकी मदद करने? इस सभा में कोई खेडूत है? अरे खाली खाली भरमाने की बात करते हो कि हम भाग्यों के साथ हैं। अरे तुम्हारी नीति नहीं, नियत नहीं, और जो भाग्य लड़ाई लड़ रहे हैं उनका साथ देने के लिए तक तुम तैयार नहीं हो, तुम उसका विरोध मांगते हो। हमने क्या मांग रखी है आपके सामने? हम मांग कर रहे हैं सरकार से, तो आपको साथ आना चाहिए ना खेडूतों को कि भाई भाग्य को हक मिले, तभी तो हम मानते कि आप साथ देने वाले हो। दूसरा, जो मांग अपनी सबसे बड़ी मांग है, और उस मांग को तो अपने हाथ में है। जब हाथ हिलाएंगे और हाथ बंद कर देंगे ना, तो वो मांग ऑटोमेटिक मिल जाएगी। और वो मांग है तीसरा भाग। साथियों, सबसे पहले आधा भाग चलता था, आधा भाग। जो जो मजदूरी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, अपना भाग कम होता गया। आधे से तीसरा आया, तीसरे से चौथा गया, चौथे से पांचवा गया। इसलिए आप समझ लो, अरे अब जब 50 रुपए मजदूरी थी, मजदूर लेता था, उस समय आधा भाग मिलता था। लेकिन 50 के 100 हुए, आज मजदूर 400 रुपए मजदूरी लेता है। सरकार ने तय कर रखी है, न्यूनतम मजदूरी कानून बना रखा है। अगर कोई भी भाग्य मजदूर को 402 रुपए से कम देता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो हम क्या मांग रहे हैं? अरे भाई, जब मजदूरी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, तो हमारा भाग भी तो बढ़ना चाहिए। आप हमारे भाग को घटा रहे हैं। कहने के लिए संख्या में है कि चौथा भाग। अरे भाई, आधा भाग, तीजा भाग से आप चौथा भाग पे ले गए, अब पांचवा भाग पे ले जा रहे हो, और कहीं कहीं तो छठे भाग पे ले जा रहे हो। अरे महंगाई बढ़ती है तो आप लड़ो ना सरकार से, आप लड़ो। अपने जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है उनको बोलो विधानसभा में जाके, तुम मजदूरों का कौन सोच रहे हो? मजदूर जब मेहनत कर रहा है तो उसके महंगाई के हिसाब से उसका भाग मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? दूसरा, मैं हमेशा कहता हूं, भाग होता है तो उसका कोई आधार होता है। आधार होता है कि नहीं होता है? भाई भी अगर बंटवारा करते हैं, घर में 3 भाई है तो 3 बंटवारे होंगे। उसका आधार क्या है? 3 का एकला बड़ा भाई लेके बैठ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भाग हमेशा आधा होता है, लेकिन अगर ये खर्चा ये लोग करते हैं तो एक भाग खर्चे का दोनों ने मिलके निकाल लिया, और एक भाग मेहनत का, एक भाग खेती का। 3 ही भाग होते ना। अब चौथा भाग किस बात का? कोई आधार है आपके पास? किसी का भी नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि भाई तीसरे भाग के अलावा हम काम नहीं करेंगे, और इसको लागू करवाने के लिए आप लोगों के हाथ में है। अगर जिस दिन आपने अपना हाथ बंद कर दिया, आने वाली सीजन में इसको लागू करवाना है कि नहीं है? हाथ खड़ा करिए। तो आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा। इस बार पूरी फसल लेके सीधा एमपी, अपनी रोज बसें आती है ना, अपना सामान लेके अपने एमपी में चलो। वहां अपन मीटिंग करेंगे, और लिखित में तीसरे भाग से अगर लिखा पढ़ी नहीं होती है तो एक भी भाग्य सौराष्ट्र में नहीं आएगा। मंजूर है? तो एक मांग अपनी अपन पूरी करेंगे,
और ये हिस्सा भी लेंगे। जो मुआवजा मिला है ना उसको भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी लेना है, तीसरा भाग भी लेना है। और अपनी बहन बेटियों के साथ आपके हाथ में एक पोस्टर है, ये पहले कह रहे ना कि भाई ये समझते हैं कि आदिवासी समाज क्या कर लेगा, कितने हैं, क्यों आते हैं, ये सब भूल जाओ। ये परिस्थितियों का खेल है। एक दिन छाया इधर रहती है तो एक दिन इधर रहेगी, होती है कि नहीं होती है? सुबह छाया इधर रहती है और शाम को छाया उधर रहती है। तो आज आपका है, कल हमारा होगा, ये ध्यान करके सुन लो। आज तुम मजे कर रहे हो, कल आप भी भाग्या है। एक समय था तुम खुद भाग्या थे, इन जागीरदारों के भाग्या थे, बेगार करते थे। ये खेती मिली है ना तो तुम खेती करते थे, इसलिए एक कानून आया और सरकार ने आपको खेती दी। अब हम खेती हम कर रहे हैं तो सरकार को मजबूर होकर हमको देनी पड़ेगी खेती। जो खेती करे वो खेडूत, तुम क्या खेडूत थोड़ी हो, तुम तो खेडूत के दिगरे हो गए हो। इसलिए साथियों, इन बातों को, समय कम है, इन बातों को अपने पल्ले गांठ बांध लेना। गांठ बांधते कि नहीं बांधते, हमेशा याद रहे। और इस बार एमपी से, गुजरात से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से आदिवासी समाज का एक भी भाग्या तीसरे भाग के अलावा भाग नहीं रखेगा, नहीं रखेगा, नहीं रखेगा। और जब तक ये फैसला नहीं होता लिखित में, तब तक कोई भी भाग्या भले पैसे मांगे, कर्जा हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको रोकता है, फोन कर देना, हम आके छुड़ा के ले जाएंगे। कोई भी सेठिया एक कॉल करना, किसकी बाप की ताकत नहीं है वो रोक सकता। अब डरना मत कि इससे कर्जा लिया हुआ है, दबे हुए हैं, कोई कर्जा वर्जा नहीं, ठीक है। आपको अगर कोई जबरदस्ती सेठिया रोकता है, एक कॉल करना, आपको छुड़ा के ले जाएंगे और यही प्रशासन छुड़ाएगा। इसलिए आप चिंता करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी लड़ाई को संविधान के अनुसार लड़ रहे हैं हम लोग। कोई आड़ू लड़ाई नहीं है हमारी। जो संविधान में हमको अधिकार दिए गए हैं उनको जमीन पे ला रहे हैं। ये पोस्ट कानून बना है, पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं, 2013 में बना। ये इस पोस्ट कानून का रोज रोज उल्लंघन होता है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बोला कि हम नहीं होते हैं तब हमारी बहन बेटियों से बात करते हैं। क्या ये पोस्ट कानून का उल्लंघन नहीं है? इसमें हमने जो पोस्टर में दिया है, तिरछी नजर से देखना भी पोस्ट कानून का उल्लंघन है। बात करना तो छोड़ो, तिरछी नजर से, हीन भावना से देखना गुनाह है और सरकार ने 2013 ये कानून बनाया हुआ है। इसीलिए हमने ये पोस्टर छपाया कि ध्यान रखना, जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इसलिए साथियों, आप आज इस सम्मेलन में आए, अपनी एकता का परिचय दिया। मैं आशा करता हूं कि आगे भी इसी तरह से एकता का परिचय देते रहेंगे और अपने हक और अधिकारों की लड़ाई इसी तरह से आप आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। तो मैं एक नारा बोलूंगा, अरे जय जोहार का नारा है, अरे जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। तो भारत देश अपना ही है, ठीक है, दूसरे का नहीं है। तो ये जो लाइन पे ऊपर बैठे हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ, मैंने एक बार पहले बोल दिया था, फिर भी जाके आप ऊपर बैठे हो। वो ये भी लाइन वाले भाई, ये सभी खड़े हैं ना, उनको मैं एक बार बोलूंगा, सब बैठ जाओ। आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा? ये पीछे वाले बैठ जाओ, सभी साथियों बैठ जाएं। भाई ये 3-4 लोग बैठे हैं, इसको उतारो नीचे। अब मैं सीधा, समय की बहुत कमी है, साथियों को विनती करता हूं कि वो अपनी अपनी बात समय सीमा में सिर्फ 2 ही मिनट में खत्म करें। अब मैं जनतारा संगठन से साथी आरसी सोलंकी जी से विनती करूंगा कि वो अपनी बात चंद शब्दों में रखे। आरसी सोलंकी जी। जय जोहर, जय जोहर, भारत
न जाने एमपी यूपी बिहार न जाने कितने लोग 1000 किलोमीटर से 500 किलोमीटर से मेरे गुजरात में मेहनत करने के लिए ये लोग आते हैं। न जाने खेत में काम करते हैं, कंपनियों में काम करते हैं, लेकिन 12-12 घंटा काम करवाने के बाद भी हमको जो मिलना चाहिए मजदूरी मिलता नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो कानून को मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि मेरे मजदूर भाई जो बार घंटा जो काम करते हैं, इसको 12 घंटे की जो मजदूरी मिलनी चाहिए वो मजदूरी मिलती नहीं है। इसके हिसाब से गुजरात से तमाम मजदूर भाई यहाँ पधारे हुए सबका मैं अभिनंदन चाहता हूँ। जय जोहर, जय किसान। तो गुजरात में मैं तो गुजरात से रहने वाला हूँ और गुजरात में मेरा एक जनता राज संगठन से मैं काम करता हूँ। तो गुजरात के मजदूर भाई से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि गुजरात में हमारी जनता राज संगठन जो गुजरात में काम कर रही है, तो इसके लिए मैं मजदूर भाई को कहना चाहता हूँ अपना भाई आपके साथ है। न सरकार हो, कोई भी हो, मजदूर के साथ कुछ भी हो, मैं आपके साथ हूँ। तो अन्याय साथ अब अन्याय जो हो रहा था, अन्याय के सामने हमको लड़ना है। सब भाइयों ने जो भी कायदे की जो लड़त था बात किया ही होगा। तो मैं इतना ही चाहता हूँ कि गुजरात में सब भी मेरे मजदूर भाई मेरे भाई है, जिसको भी जरूरत पड़े मेरे भाई को अपना भाई अपने साथ है। जय हिंद, जय संविधान। खूब खूब धन्यवाद।